हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया पैसेज लेकर आया हूँ जिसे हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। इसको इंग्लिश में क्या एक एक वर्ड की मीनिंग होगा हिंदी में, और इसमें ग्रामर का कौन कौन सा रूल, क्या क्या नियम प्रयोग हुआ है, ये सब हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है ये भी समझेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है, वल्ली kept on planning and calculating continuously the bus journey। ओके, तो देखिए पहली बात तो ये kept on लिखा है, जैसे keep on और होता है एक kept on। ठीक है, तो कीप ऑन और kept on, कीप ऑन का मतलब जारी रखना। ठीक है, तो कीप ऑन का मतलब जारी रखना, वह खेलना जारी रखी। ठीक है, तो कीप ऑन केप्ट ऑन, इसका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, इसका पास्ट टेंस में यूज होता है। ओके दोस्तों, इसका प्रेजेंट में, इसका पास्ट टेंस में। तो अब ध्यान दीजिएगा, वल्ली जो वल्ली है केप्ट ऑन, ओके, जारी रखी, वो जारी रखी, क्या रखी? प्लानिंग, योजना बनाना। प्लानिंग मतलब क्या होता है? योजना, यानी योजना बनाना जारी रखी थी, एंड और कैलकुलेटिंग और गणना करना। ठीक है, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग से गणना करना, और कंटिन्यूसली में से होता है लगातार। ओके, लगातार। द बस मतलब बस, जर्नी मीन्स यात्रा, द बस जर्नी। ओके, द बस जर्नी से यात्रा होता है। तो आइए एक एक वर्ड मीनिंग का इसमें हम हिंदी अर्थ देखते हैं। वल्ली केप्ट ऑन, ओके, वो जारी रखी, क्या जारी रखती थी या क्या करती थी? लगातार प्लानिंग, योजना बनाती रहती थी। ठीक है, एंड कैलकुलेटिंग, और गणना करती रहती थी, यानी गणना करती थी, योजना बनाती और गणना करती थी। ठीक है, तो वल्ली केप्ट ऑन, वल्ली क्या करती थी? योजना बनाती थी और गणना करती थी, मतलब उसका जारी था, कंटिन्यू था। कंटिन्यूसली मीन्स होता है लगातार, क्या होता है? लगातार। द बस जर्नी मतलब बस यात्रा करने के लिए, द बस जर्नी मीन्स होता है बस यात्रा करने के लिए वो क्या करती रही? लगातार योजना और गणना, योजना बनाती रही और गणना करती रही। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना इसका एक एक वर्ड मीनिंग। सी प्लैंड, सी प्लैंड, देखिए ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो सी प्लैंड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसका अर्थ क्या होता है? प्लान मतलब योजना बनाना, प्लान मतलब होता है योजना बनाना, अब प्लान मतलब योजना बनाई। ठीक है, तो सी प्लान्ड, उसने योजना बनाई, एंड कैलकुलेटेड, और गणना की, मतलब गणना की, मतलब उसने प्लान भी बनाई और गणना की पूरी। द टाइम, द टाइम मतलब, या द टाइम मतलब के समय, ऑफ द जर्नी, ऑफ मतलब का के द जर्नी में से यात्रा, यानी यात्रा के समय। टू द टाउन, टू मतलब की ओर, द टाउन मतलब शहर की ओर। ठीक है, यानी कस्बे की ओर या कस्बे तक की यात्रा, कस्बे तक की यात्रा। द टाइम के समय तक, कस्बे की यात्रा तक के समय तक वो क्या करे? सी प्लान, उसने योजना बनाई, एंड कैलकुलेटेड, और गणना की। ठीक है, द फेयर ऑफ बोथ, द फेयर ऑफ बोथ मतलब फेयर मीन्स किराया होता है। बोथ साइड मतलब, बोथ मतलब दोनों होता है, असाइड मतलब दोनों ओर, बोथ मतलब दोनों, साइड मतलब किनारे या फिर ओर,
ठीक है, और लिखते हैं बोथ द साइड मतलब दोनों ओर बोलेंगे। तो द फेयर ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों ओर का जो किराया था, ठीक है, दोनों ओर का किराया, एंड और द बेस्ट टाइम द बेस्ट टाइम द बेस्ट टाइम टू स्लीप। ओके, देखिए दोस्तों, स्लीप आउट मीन्स क्या होता है, निकल जाना, ठीक है। एंड द बेस्ट टाइम, और सबसे बढ़िया समय टू स्लीप आउट, निकल जाने की, ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस मतलब घर से, मैंने सबसे बढ़िया जो टाइम था टू स्लीप आउट, निकल जाने की, ऑफ द हाउस घर से, मतलब स्लीप आउट मतलब होता है चुपके से निकल जाना, बिना किसी को बताए हुए, ठीक है। तो चुपके से निकल जाना, स्लीप आउट ऑफ द हाउस, यानी घर से चुपके से निकल जाने का जो सबसे बेस्ट टाइम था। विदाउट, विदाउट मतलब होता है के बिना, विदाउट मीन्स क्या होता है, के बिना, हर मदर्स नॉलेज, उसकी माता के नॉलेज, नॉलेज से जानकारियाँ, ज्ञान, ठीक है। तो विदाउट हर, बिना उसके, मदर्स, माता के नॉलेज के या पता चलने के, ठीक है, उसने सबसे बेस्ट टाइम टू स्लीप आउट, निकल जाने की, चुपके से निकल जाने की, ऑफ द हाउस। ओके, इसकी योजना उसने क्या की थी, पूरी बनाई। ध्यान दीजिएगा। तो आपने देखा दोस्तों, वल्ली केप्ट ऑन, वल्ली ने क्या किया, जारी रखा, प्लानिंग करने की, योजना बनाने की, मतलब योजना बनाती रही, एंड कैलकुलेट, और गणना करती रही, कंटिन्यूसली मीन्स होता लगातार। अब एक बार देख लीजिए, जो जो वर्ड मैंने पढ़ाए हैं इस बार फिर से रिविजन करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कंटिन्यूसली लगातार जारी रखी, द बस जर्नी, यानी बस के यात्रा के समय, यानी बस यात्रा करने के लिए लगातार वो क्या करती रही, वो प्लानिंग करती रही और गणना करती रही। ओके, सी प्लान्ड, उसने योजना बनाया, एंड कैलकुलेटर, और गणना की, द टाइम ऑफ द जर्नी, ओके, द टाइम ऑफ द जर्नी, यात्रा के समय, टू द टाउन, शहर तक, यानी शहर तक की यात्रा के समय उसने पूरी योजना और गणना बना ली। द फेयर मतलब किराया होता है, ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड के, फेयर दोनों साइड का जो किराया था, एंड द बेस्ट टाइम, और सबसे बढ़िया जो टाइम था, टू स्लीप आउट, चुपके से निकल जाने की, ऑफ द हाउस घर से, विदाउट बिना, हर मदर्स नॉलेज, बिना उसकी माता के पता चलने की, जानकारी की, ठीक है। इन सब का वो प्लान और कैलकुलेट कर ली थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ एक एक वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ होता है, ठीक है, और क्या क्या सेंटेंस किस टेंस में थे, ये सब मैंने बता दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।